सर आपका नाम? मेरा डॉक्टर अरविंद सिंह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सर निश्चय निशा जैन फाउंडेशन की तरफ से आपने क्या कार्य करे हैं? एक साल पहले लॉकडाउन था, आपने कार्य अच्छे करे थे और इस बार भी लॉकडाउन लगा हुआ है। जैसा कि हमने देखा कि 2021 की जो कोरोना वायरस की महामारी थी वो हर इंसान को परेशान कर रही थी और बहुत ही भयानक लहर थी, जिसमें कि हम लोगों की और हमारी टीम जो है निशा निश्चय जैन फाउंडेशन की, वो शुरू से ही अलर्ट हो गई थी। हमारी टीम ने सबसे पहले ये देखा कि किन लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा हॉस्पिटलों में, तो हमने अपने ज़रिए से जो हो सकता था हम लोगों ने किया। लोगों को एडमिशन कराया, बेड दिलाया। जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं अवेलेबल हो रहे थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोशिश की। हमने 1-2 कंसंट्रेटर्स भी अरेंज किए जिनको हमने घर तक पहुंचाया, और जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहे उनको हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे रखने की सलाह दी। इसी के साथ साथ काफ़ी लोगों को जो है किसी भी चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी, तो ऐसे समय पे हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमारे कई सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गए, फिजिशियंस हो गए, डाइटिशियंस हो गए, काफ़ी सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट। इस तरीके की कई डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई जो कि हर इंसान को फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। किसी भी तरीके की कोई समस्या है, अगर कोई कोविड से पीड़ित है तो उसको हम कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट दे रहे थे। जो पोस्ट कोविड की जो समस्याएं लेके आ रहे थे उनको हम पोस्ट कोविड की ट्रीटमेंट दे रहे थे। साथ ही में कई लोगों को मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा संतुलन नहीं बना पा रहे थे लोग, तो उनको भी हम लोग मेंटल पीस और कोशिश कर रहे थे कि उनका जो भय है उसको दूर कर सके। तो इस साल हम लोगों ने यही कोशिश करी कि जितना हो सकता है हर इंसान की मदद कर सके। इसी के साथ साथ इस साल हमने कुछ चीज़ें और भी करी। कई लोग जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं या जिनके पास कोई भी इनकम का ज़रिया नहीं है, उनको हम लोगों ने कोशिश की है कि राशन प्रोवाइड कर सके। कई लोग जो भयभीत थे कि वैक्सीनेशन कैसे कराए या वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। साथ ही में कई लोगों को उस सेंटर पे ले जाके हम लोगों ने वैक्सीनेट भी कराया। और वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों की कई सारी समस्याएं थी कि हमें बुखार आ रहा है, कहीं कोविड तो नहीं हो जाएगा, या इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनको भी हमने हल करने की कोशिश करी। सर थर्ड वेव आ रही है, बच्चों में ज़्यादा असर कर रही है। जैसे कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन जैसे कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और जैसे कि हमारे पास कई सारे रिसर्च है, WHO, यूनिसेफ और इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की, इन लोगों का ये कहना है कि अगर हम एहतियात बरते, संयम और सूझबूझ के साथ चले, तो मुझे लगता है हम थर्ड वेव को आने से अवश्य ही रोक सकते हैं। हर इंसान जो ओल्ड एज का है या अडल्ट एज का है, उसको सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। 2 गज की दूरी का नियम से पालन करना है। मास्क, हैंड सैनिटाइज़र नियमित रूप से यूज़ करना है। और घर में जब आते हैं तो अपने बच्चों को संक्रमित होने से किस तरीके से बचा सके उनका खास ध्यान रखना है। अब आती है बच्चों की बात। अगर बच्चों में हम खान पान का खास ध्यान रखें, उनकी इम्यूनिटी का खास ध्यान रखें, नियमित रूप से उनको व्यायाम कराएं और जो बेसिक मेडिसिन और वैक्सीनेशंस अगर हम बच्चों के लिए प्रोवाइड करा सके, तो अवश्य ही हम बच्चों में थर्ड वेव होने से रोक सकते हैं। तो एहतियात बरते, संयम सूझबूझ रखे, तो अवश्य ही हम थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं। धन्यवाद। भैया और संस्था की तरफ से आप क्या क्या कार्य करें आपने? हमने जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया था कोविड, जिनकी भी महिला घर में कोविड पेशेंट्स हैं, उनके घर परिवार में कैसे किचन चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से हमने उनको प्रोवाइड किया अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते थे। थाली हमने स्टार्ट करी, तो उनके घर तक थालियाँ पहुँचाना, उनको मेडिसिन दिलवाना, उनके यहाँ कोई भी चीज़ की अगर रिकमेंड्स है कि उनको मेडिसिन चाहिए या कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, सारी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड कराई है। कोई भी जैसे भी किसी भी चीज़ से लेकर रिलेटेड अगर उनके समस्या आई है तो हमने उन चीज़ को सॉर्ट आउट किया है। और जंतुओं में हमने अभी स्टार्ट किया है कि जो भी जीव जंतु है
जैसे हमारी गौ माता भी हैं जो बाहर रोडों पे सड़कों पे घूमती रहती है इधर उधर, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ढूंढते हैं। गौशालाज में हम भी गए बट लेकिन वहाँ पर सब जगह प्रोवाइडिंग सब चीज़ हर कोई कर रहा है, बट लेकिन हमने सड़कों पर जो गौ माता घूम रही है उनको ढूंढ कर उनको कोई भी चीज़ की मतलब दिक्कत ना आए, पानी की, खाने की, वो चीज़ों का प्रबंध किया हमने सारा। यह कार्य कब से कर रहे हैं आप? ये हमें 1 वीक हो गया है। और एक प्रेरणा कहाँ से मिली कार्य करने की आपको? ये तो बस अपने आप ही सोच में आया। भैया आपने कौन से कार्य करे हैं? मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं भी एक सदस्य हूँ निश्चय जैन फाउंडेशन का। और जैसे कि अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब अरविंद सिंह जी ने बताया कि हमने एक डॉक्टर्स की हेल्पलाइन निःशुल्क चलाई थी, जिस समय पर बहुत दिक्कत आ रही थी इस तरीके से कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर साहब ने उसके बारे में बताया, तो हमारे 12 से 13 डॉक्टर्स का पैनल था, उसमें हमने इस कार्य को बहुत सुचारू रूप से चलाया। जिन भी लोगों की समस्या आती थी हम उन्हें लिखते थे और डॉक्टरों से बात कराते थे। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर अरविंद सिंह का, डॉक्टर विजय शर्मा जी का, डॉक्टर योगेश कौशिक का और डॉक्टर शिल्पी जैन हैं, डॉक्टर शुभम भारद्वाज हैं, डॉक्टर जितने भी अन्य हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी हैं, तो सभी डॉक्टर ने हमारा बहुत पूर्णतः साथ दिया। इसमें उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, इसी कड़ी में हमने जैसे कि अंशुल जी ने भी बताया है, A1 किचन के माध्यम से और निश्चय निशान फाउंडेशन के साथ एक हमने टीम स्थगित करी और हमने इस पर विचार किया और हमने देखा कि जैसे कि समस्या आ रही है कि जिन परिवारों में महिलाएं संक्रमित हो गई हैं कोरोना वायरस से, तो उनमें खाने की बहुत समस्या पैदा हो गई थी। तो उसमें हमने उन परिवारों को चिन्हित किया और उनमें पूरे परिवार को कोशिश करके अपने जितना हमारा प्रयास हो सका उनको भोजन की व्यवस्था कराई। साथ ही साथ हमने अपने प्रयासों से कुछ सिलेंडर्स का अरेंजमेंट किया और उन सिलेंडर को रूटीन बेसिस पे रोटेट करके लोगों तक पहुंचाया जिसमें ज़्यादा इमरजेंसी थी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी मेरे से पूर्व की हमने कुछ कंसंट्रेटर भी अरेंज किए थे। वो कंसंट्रेटर हमने स्वतः अपने संस्था के माध्यम से और कुछ लोगों ने अपने जैसे जिसका जो माध्यम बन सका उसको अरेंज करने में पूरी मदद करी और वो हमारा एक सफल प्रयास भी रहा। कहीं ना कहीं हम किसी भी तरीके से जो हमारे पास जिस तरीके का हमारे पास जरूरत आई हमने वहाँ तक पहुँचाया। इसी क्रम में मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूँगा, जैसे मेरे से पूर्व अंशुल जी ने बताया अभी कि हमने जब देखा कि हमने किसी भी कार्य के लिए हम जाते थे तो हम देखते थे कि हमने जो जीव थे मतलब जो बोल नहीं सकते थे, बेजुबान जानवर थे या हमारी गौ माता थी, तो हमने देखा कि वो बोल तो सकते नहीं है लेकिन हमने उनकी ज़रूरत को कहीं ना कहीं पहचाना और इसी क्रम में हमने पिछले 10 से 15 दिनों में ये सेवा शुरू करी है। रोजाना सुबह हम अपनी छोटी छोटी टोलियाँ बनाते हैं, अलग अलग जगह हमने चिन्हित की हुई हैं और उस जगह पर जाकर हम कहीं ना कहीं जैसे कि गर्मी का मौसम है तो कोशिश करते हैं कि अपने जो वानर सेना है हमारी पूरी उसको हम तरबूज की सेवा शुरू करी है, खीरे शुरू करे हैं, केले शुरू करे हैं, आम है। तो जिस तरीके से पानी है, पानी को देना कुछ जगह चिन्हित कर रखी हैं। तो हमने जो हमारे से हो सकता है, जो कोशिश हमसे हो सकती है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पूरी टीम है, पूरा जो हमारा संगठन है निश्चय निशान फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम बेजुबान जीवों के लिए भी और इंसानों के लिए भी जो हमसे हो सकेगा भरपूर अपना प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने हमारे प्रयास हो वो सफल हो हर तरीके से। मैसेज देना चाहेंगे अपने फाउंडेशन? देखिए, मेरा एक यही छोटा सा संदेश है। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ इस संस्था का, लेकिन जैसे जैसे हमें प्रेरणा अपने चिकित्सकों से मिलती रहती है डेली कुछ ना कुछ, तो मेरा यही है प्रयास कि हम मिलके एक अपना कुछ सिलेंडरों का इंतजाम, और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने मेरे से पूर्व बताया है कि आने वाले दिनों में थर्ड वेव आने का अनुमान लगाया जा सकता है, तो क्यों ना हम उसमें मिलके सब पूरा समाज मिलके और अगर हमारा सब साथ दें तो हम एक आइसोलेशन सेंटर बनने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कुछ मेडिसिन को भी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टरों की टीम तो हमारे पास पूर्णतः रहती ही है तरीके से। तो इसमें हम सबका साथ चाहेंगे कि थर्ड वेव की तैयारी हम किसी भी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड होकर ना रहें। जैसे पिछली बार बहुत सी घटनाएं इस तरीके से होगी कि इमरजेंसी केसेस में बहुत से लोगों को हमें अपने लोगों को खोना पड़ा, तो हम चाहेंगे कि थर्ड वेव के आने से पहले पूर्णतः हम उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी करके अपने पास रखें।